कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है पाकिस्तान। सऊदी में उस दौरान जब ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है और ईरान इस तौर पर पूरे के पूरे इन वेस्ट एशियन कंट्रीज को देख रहा है कि इन्होंने अमेरिका की मदद की है अपने यहां बेसेस और एयर बेसेस बनाकर, तब सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान। बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान, और साथ में पाकिस्तान नूर खान एयरबेस में ईरान के सैन्य विमानों को भी छिपा रहा है। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान? रॉयटर्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लगभग 8000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने JF-70 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी करीब 16 फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तैनाती पिछले साल हुए एक गोपनीय रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के 8000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया ये 3 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है पाकिस्तान। सऊदी में उस दौरान जब ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है और ईरान इस तौर पर पूरे के पूरे इन वेस्ट एशियन कंट्रीज को देख रहा है कि इन्होंने अमेरिका की मदद की है अपने यहां बेसेस और एयर बेसेस बनाकर, तब सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान। बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान, और साथ में पाकिस्तान नूर खान एयरबेस में ईरान के सैन्य विमानों को भी छिपा रहा है। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान? इसमें बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इस आग में कई दूसरे देश भी सीधे तौर पर शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच पीस मीडिएटर यानी शांति वार्ता कराने वाला देश बता रहा है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने 8000 सैनिक, JF-70 फाइटर्स और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी, इजराइल के साथ टकराव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच पाकिस्तान लगातार खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा था जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर भी आयोजित होने की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान की नई सैन्य तैनाती ने उसके इरादों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, उसी समय वो सऊदी अरब को सैन्य ताकत और सुरक्षा कवच भी दे रहा है। और यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। रॉयटर्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लगभग 8000 सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने JF-70 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन यानी करीब 16 फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेजे हैं। इतना ही नहीं, चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तैनाती पिछले साल हुए एक गोपनीय रक्षा समझौते के तहत की गई है, जिसके अनुसार किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान का ये कदम
नई भू राजनीतिक हलचल पैदा कर चुका है। उसकी सैन्य गतिविधियां ये संकेत दे रही हैं कि वो गल्फ देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण तय कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या पाकिस्तान कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, पाकिस्तान कोई बड़ा गेम करने वाला है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अचानक से क्यों बढ़ गया है और वो भी खाड़ी के एक देश में बढ़ा हुआ है। ये हम क्यों कह रहे हैं, एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक अपने तैनात किए हैं। वो भी तब जबकि मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट चल रहा है। वहां अगर इस तरह की बड़ी तैनाती, करीब करीब सऊदी अरब में 8,000 सैनिकों की तैनाती हो, एक पूरा का पूरा लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हो और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किया जाए, तो सवाल उठने लाजमी होंगे कि क्या कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के सहारे होने वाला है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते जो उसका सऊदी अरब से है, उसके तहत करीब करीब 8,000 सैनिकों की तैनाती की है। पूरा का पूरा एक विमान स्क्वाड्रन है और एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। क्या इस तैनाती की बड़ी वजह है, ये अब जानकार जानना चाहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यहां तैनात की गई है। 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र इस तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। रॉयटर्स इस हवाले से खबर दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल इसे बताया गया। मतलब ये 8,000 कोई ऐसे सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 8,000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे। सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं। करीब करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक, जरूरत पड़ने पर यह कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं, और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा, वो सऊदी अरब करेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तैनाती क्या कहलाती है, ये 8,000 सैनिक क्यों गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी बिसात बिछा दी गई है? और ये भी कहा जा रहा है कि और जरूरत पड़ेगी भाई मुझे बताना। इसके क्या मानी है? जो पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8,000 हैं। सऊदी अरब में पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8,000 की तैनाती है। पाकिस्तानी युद्धपोत की भी तैनाती का जिक्र है। ये सब क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल। ये साफ नहीं हो पाया कि युद्धपोत पहुंचा है या नहीं पहुंचा, लेकिन बात इस तरह की सामने आ रही है। 2025 का इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, हस्ताक्षरित साइंड एग्रीमेंट है कि शर्तें गोपनीय हैं। दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि हमले की स्थिति में वो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो पहले भी ये संकेत दे चुके हैं, और ये जो समझौता है सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु छत्र छाया में रखता है। ये भी एक बड़ी बात है। जिसके पास परमाणु हथियार होता है उसका रोला बढ़ जाता है। किम जोंग उनको ही देख लीजिए, जब मन करता है वो अपना परमाणु वाला ब्रीफ केस दिखाने लगता है। ईरान को देख लीजिए, इतने हमले सह रहा है, बावजूद इसके कह रहा है कि नहीं 60% एनरिच यूरेनियम तो नहीं देंगे, क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है, ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को और सऊदी अरब की टेंशन, मिडिल ईस्ट की टेंशन को। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़े पैमाने के ऊपर अपना जो डिफेंस डील होने जा रही है, उसने भारतीय मीडिया, उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट का दिन अपना रातों की अपना नींदें उड़ा दे कर रख दी है। क्योंकि पहले अपना कई हज़ार अपना पाकिस्तान जो फौजी अपना सऊदी अरब में मुकीम है, और मजीद में कई हज़ार जो फौजी है वो अपना सऊदी अरब में मजीद के अंदर इंटर होने जा रहे हैं। और उसके बाद जा रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान के अंदर करोड़ों अरबों डॉलर की अपना डिफेंस डील होने जा रही है, जिसने अपने पूरे अपने UAE और उसके बाद के अंदर भारतीय मीडिया के अंदर एक दफ़ा अपना नींदें उड़ा के रख दी है। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।